बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से पैगाम ये है, इंतकाम शदीद तरीन इंतकाम लिया जाए। और सूरत हाल ये है कि इंतकाम जाहिर सी बात है, अब उन्होंने सारी हदें क्रॉस करने जा रहे हैं। जो ज़रा सा भी लिहाज था किसी का, रीजन का, लोगों का, मुल्कों का, जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, अली लारिजानी पर हमले के बाद वो सारे लिहाज ख़त्म हो गए। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अब जो लड़ाई होगी, जो जंग होगी, वो उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सारी हदें क्रॉस है, क्योंकि आज नहीं तो कल इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारना है। जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, वो जाहिर सी बात है वो भी सारे के सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब पैगाम उनकी जानिब से ये आया है कि अब मुज़ाकरात करने वालों को आपने मार दिया है, अब हथियार की ज़ुबान समझ आती है और इंतकाम लिया जाएगा, शदीद तरीन इंतकाम की जानिब से। यानी जो पैगाम आया था 2-3 ममालिक की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर को, उन सबको वापस भेज दिया है कि अब सिर्फ ज़ुबान जो इस्तेमाल होगी वो हथियार की ज़ुबान इस्तेमाल होगी और इंतकाम होगा। और ये ज़हन में रखिएगा, अब उन्होंने कह दिया है कि अब अमन का वक्त चला गया है, जहन्नुम बर्पा होने वाली है, जहन्नुम। देखिए, सबसे पहले आप ये ज़हन में रहे, ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। आप अंदाज़ा करें ज़रा कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर आता है और साथ इनके बैठे हुए हैं ऑफिसर्स, और वो आकर अनाउंस करता है कि हमने अली लारिजानी को मार दिया है। वो अपने बेटे के साथ एक अपार्टमेंट में थे। आप इमेजिन करें ज़रा कि इस वक्त इस अहम मौके के ऊपर नेतन्याहू नहीं आया। यानी ये वो मौका था जब नेतन्याहू को प्रेजेंट होना चाहिए था कि वो आता, वो आकर बताता अगर जिंदा है तो। लेकिन आप ये देखिए, उसकी एक तस्वीर जारी कर दी गई है और इजराइल ने कहा है कि अली लारिजानी के कत्ल का ऑर्डर या उसको मारने का ऑर्डर नेतन्याहू इस तस्वीर में दिखाकर कहा कि जारी करा है, कि ये ऑर्डर दे रहा है। एक मिनट। नेतन्याहू अगर जिंदा है, ये तस्वीर आपने रिलीज की है, तो आप एक बात बताएं ना फिर कि इस सारी सूरत हाल में आप क्यों नहीं आते उसको वीडियो पर लेकर, और वो आ जाता, आज अनाउंस कर देता इजराइल कैट, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, उसके साथ और दीगर के साथ। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको हैरान कर देने वाली सूरत हाल नजर आएगी। और ये इस वक्त लिंक्स डिलीट करें, आप इसको रिवर्स करें, चेक करें, तो आप हैरान होंगे कि तस्वीर पहली मरतबा 4 फरवरी 2026 को अपलोड की गई थी, फिर उसके बाद 9 मार्च 2026 को अपलोड की गई थी, और ये इजराइल के ही चैनल्स और इजराइल के ही चीज़ों पर थी। और उसके बाद आप देखिए 9 मार्च को फिर दोबारा अपलोड की गई। तो ये तस्वीर जिसको आप कह रहे हैं कि यादें पौने घंटे या 1.5 घंटे या रात की है, ये तो 10 दिन पहले एक दफ़ा अपलोड की गई है और उसके बाद 14 दिन पहले अपलोड की गई है। और नेतन्याहू इस पूरे खेल में क्रेडिट लेने के लिए नहीं आया। और ये तीसरी मीटिंग है जिसमें फौजी है, डिफेंस मिनिस्टर है, नेतन्याहू मौजूद नहीं है। और फिर नेतन्याहू ने जो खिताब किया ईरानी कौम से, उस खिताब के अंदर उसने इस मौजूदा जंग और सूरत हाल का जिक्र तक ही नहीं किया। यानी साफ नजर आ रहा है कि करंट सिनेरियो से वो आगाह ही नहीं है। तो इजराइल जो भी तस्वीर, वीडियो, कोई चीज़ इसकी जारी करता है, उससे बात क्लियर होती है कि नेतन्याहू का पता ही नहीं है कि वो जिंदा है, नहीं है, क्या सूरत हाल है। लेकिन ये मामला हो गया बड़ा ख़राब यहाँ। लेकिन असल बात यह है कि अब जहन्नुम क्या बर्पा होने वाली है। जहन्नुम जो बर्पा होने वाली है, देखिए, अब वो हथियार की ज़ुबान समझेंगे, अब सिर्फ मिसाइलों की ज़ुबान होगी। अब वो जो थोड़ा सा लिहाज था ना, वो जो यानी रीजन के ममालिक कह रहे थे कि आप ये हमला ना करें, आप फलाना ना करें, जंग बंदी करें, वो अब नहीं होगा। देखिए, ये वो बंदा था जिसने बातचीत करनी थी। अली लारिजानी का सबसे बड़ा मसला और इन ईरानियों का सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं क्या है? इन लोगों ने इसराइल को अभी तक सीरियस नहीं लिया। आप पूछेंगे क्यों? सारी दुनिया के अंदर जर्नैल छुप जाते हैं और उनके लीडरों को छुपा लिया जाता है। देखे ना जब नेतन्याहू का आपने हाल देखा है ना, पता ही नहीं चल पा रहा वो है या नहीं है। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गद्दार यहाँ पर है। उसके बावजूद पता है कि अली लारिजानी सबसे अहम शख्सियत है, लेकिन ये लोग ना तो प्रोटोकॉल लेते हैं, ना अपनी सिक्योरिटी लेते हैं। चलो ठीक है, आपको समझ आती है, आम रूटीन में आप नहीं लेते। आप माहौल तो चेक कीजिए ना। आप देखें ना, होता ये है कि जब इतने ज़्यादा गद्दार आपके आगे पीछे, आपको यही ना बताओ आपका सिक्योरिटी वाला कौन है। अब सोचें कि ईरान के पुलिस चीफ ने जो कहा है कि हमने टॉप ऑफिशियल पकड़े हैं, 500 लोग पकड़े हैं, जिनमें जर्नैलों समेत टॉप लेवल के सारे लोग भी हैं।
और वो गद्दारी कर रहे थे, लोकेशन दे रहे थे, तो वहाँ पर आपको अपनी सिक्योरिटी नहीं लेनी? यह ऐसा लगता है कि शायद ईरान के अंदर हर बड़े छोटे बंदे ने, अली लारिजानी समेत, उन सबको शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हमारी सिक्योरिटी के अंदर ही गद्दार बैठे हैं, तो पता नहीं हमें घर में ही ना कोई मार दे या फलाना ना हो जाए, तो बेहतर ये है कि हम ऐसे ही चलें, जब मौत आनी होगी आ जाएगी। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये होने जा रहा है इंतकाम, और इंतकाम शदीद, इसको फारसी में इसको कहते हैं इंतकाम शदीद, जो उन्होंने कहा है सवेयर रिवेंज, यानी सख्त तरीन इंतकाम और बदला। तो अब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो तो क्लियरली नजर आ रही है कि इस लड़ाई ने अब नहीं रुकना, और ये लड़ाई अब दूर दूर तक आपको और हमें रुकती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि ये अब अगले लेवल पर जाएगी। इसमें अब ये क्या करेंगे? देखिए, कोई अब कसर जो रह गई है ना, कि यानी अगर किसी के दिमाग में था कि हम ये जंग बंद कर देंगे, मसला आपने एक चीज गौर करनी है। अली लारिजानी वो शख्स था जो बातचीत, आपको पता है कि जो लोग जंग भी नहीं चाहते वो भी इसको पसंद करते थे, जो रिफॉर्म्स करने वाले सारे थे, जितने भी लोग हैं वो भी इसको पसंद करते हैं। यानी ये प्रेसिडेंट जो पोजीशन है उसके ग्रुप में भी इसकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें क्यों, क्योंकि बातचीत करना चाहता है और ये आता है, सब कुछ है। मसला सारा यहाँ पर ये है कि इस बंदे का जो सिनेरियो इस वक्त सामने आ रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक है, कि इसराइल ने इसको अटैक किया है। इसराइल ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये बातचीत नहीं होगी। आपको पता है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से और ये तो कोई है नहीं। अली लारिजानी वो शख्स है जिसे बातचीत हो सकती थी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर और न्यू सुप्रीम लीडर के राइट हैंड है, तो ये बातचीत कर सकता है, और इसी ने करनी तो यही करता रहा, आगे यही डायरेक्शन देता रहा। इसराइल ने इसको इसलिए मारा है कि जंग किसी सूरत ना रुके। इसराइल ने जंग नहीं रोकनी, चाहे अब असल में वो क्या कह रहा है, आप उनकी डॉक्ट्राइन समझे ना। उनकी डॉक्ट्राइन में है कि हमारा निजात दहिंदा तब आएगा जब पूरे वर्ल्ड में आग होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, सब कुछ होगा। तो आप इस पॉइंट को समझे, यहां से वो जंग नहीं बंद करना चाहते, वो इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो वो जो बातचीत करने वाले बंदे हैं उन सबको वो चुन चुन कर मारा। आपको पता है कि दो सूरत हाल आप हैरान होंगे। हुआ ये था कि आयतुल्लाह अली खामनाई को मारना था एक कंपाउंड में और बाकी दीगर थे अगले कंपाउंड में। अमेरिका ने जब ये मामला सारा हुआ तो कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देते हैं, और अमेरिका ने उस वक्त इजराइल को कहा था कि बाकी कमांडरों को नहीं हम मारते, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग छोड़े जाएं कि जो बाद में जिनसे बातचीत की जा सके। इजराइल ने इनकार किया, उसे कहा नहीं मैं सबको मारूंगा। फिर अमेरिका और इन सब ने मार दिया उनको। और असल में क्यों? इसलिए उन्होंने इस लड़ाई को अगले लेवल तक लेकर जाना है और लड़ाई करनी है। देखिए इस वक्त किसका नुकसान हो रहा है? रीजन का हो रहा है ना, गल्फ कंट्रीज का हो रहा है, और वर्ल्ड पूरे का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है, यूरोप का हो रहा है, सबका हो रहा है। भाड़ में जाए ऐसा नुकसान, जो होता है होता रहे। ये कौन चाह रहा है? ये असल में इजराइल चाह रहा है कि जितना मर्जी नुकसान हो जाए, मुझे कतन कोई परवाह नहीं है, मैंने इस पूरे रीजन के अंदर जंग लेकर आनी है, और वो ला चुका हुआ है। सो ये बात अब आप ज़हन में रख लें कि ईरान के अंदर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, देखिए इस वक्त आपको बंकर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको पता है नेतन्याहू कहाँ पर मौजूद है? किसी को नहीं ना पता। क्या वो बंकर में है, वो जिंदा है, मारा गया है, जर्मनी है, कहाँ, किसी को नहीं पता ही नहीं है कुछ भी। वो अपनी इतनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, अमेरिका अपनी इतनी सिक्योरिटी कर रहा है, जो सारे लोग कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? आपके तो आगे पीछे गद्दार हैं। कितने लोग और मरवाने हैं ईरान ने? तो ये फैसला अब ईरान को करना है। अब अली लारिजानी का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ऐसे ही सड़क पर, मंजर आम पर, फलाना हर जगह पर बगैर प्रोटोकॉल के पहुंचे होते हैं, और इनको मारने की जो प्लानिंग है वो बड़ी पुरानी है। उनके पास असल में इंटेलिजेंस मालूमात इजराइल के पास और बहुत ज़्यादा है लोगों की। आप ये सोचें कि जंग जारी है, हालत जंग में ईरान के पुलिस चीफ कहते हैं कि हमने हालत जंग के अंदर अभी 500 लोगों को पकड़ा है, जो करंट इजराइल को टारगेट देते हैं कि यहां पर अटैक कर दो, अमेरिका को टारगेट देते हैं यहां पर अटैक कर दो, उधर अटैक कर दो, ये कर दो। ये मौजूदा सूरत हाल है। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला फिर कहां पर जाते हैं। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि हम ये जिस लड़ाई को देखने के लिए जा रहे हैं, ये लड़ाई बड़ी आसान है, बड़ी सादा है, ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा, कोई नहीं होगा। तो ईरान ने अब जहन्नुम बर्पा करनी है, सिक्योरिटी अपनी लेनी पड़ेगी। आप ये सोचो ना कि आप लीडरों को मारे, अब और ज्यादा मामला खतरनाक होगा, क्योंकि वो लीडर को आपने मार दिया है, बातचीत करने वाले को मार दिया है। अब जो मुस्तफा खामनाई की जानिब से वर्डिंग है इंतकाम शदीद, शदीद तरीन इंतकाम,
वो ये लेने के लिए जा रहे हैं। तैयार रहे, ये जंग नहीं खत्म होनी, ये जहन्नुम बर्पा होकर रहेगी पूरे खित्ते के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, और ये सारा वर्ल्ड अब उसकी लपेट में आएगा, क्योंकि ना कोई इजराइल को कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका को अड्डे दिए गए हैं और पूरा वर्ल्ड अब तबाही का अगर शिकार होता तो ईरान ने फैसला कर लिया ठीक है, अब अगर ये बात आ गई है तो फिर अब पूरा वर्ल्ड तबाह होगा, हमारे साथ पूरा वर्ल्ड अब जाएगा। अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा और ये ऐसा ही होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।